शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो इसके पहले मैं आपको मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं सिद्धार्थ लाहानी न्यू माहिम म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल से प्रशिक्षक हूँ और हमारे प्रशासकीय अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है श्रीमती स्नेहलता डुमरे मैम, नोडल बीट ऑफिसर है मिस्टर शरद कुर्रे सर, नोडल हेड मिस्ट्रेस है मिसेस पुष्प मेरी मैडम, असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस है मिसेस मनप्रीत कौर मैडम, हमारे सीएनओ है भावेश सर और असिस्टेंट सीएनओ है दीपक सर। तो बच्चों ये था हमारा परिचय। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का जो है एक अच्छे सुविचार के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है, पढ़ सकते हो आप सुविचार आज का? सुविचार वाणी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसीलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखो। देखो बच्चों, वाणी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। वाणी यानी हमारी जो बोली है, हम एक दूसरे के साथ जो बात करते हैं वो हमारी वाणी है और वो वाणी मर्यादा तोड़े तो पूरा सर्वनाश हो जाता है। मतलब सामने वाले पे हम लोग कैसा बात करते हैं वो सब हमारे बातों के ऊपर रहता है कि सामने वाला हमारी कितनी बात सुनेगा और सामने वाले को बोलने के लिए हमारे बोलने का सामने वाले के ऊपर क्या असर होगा, उसके नेगेटिव परिणाम होंगे या पॉजिटिव परिणाम होंगे, ये सब हमारे बोलने के ऊपर डिपेंड है। और हम समझो गुस्से से बात कर दिया या आपके बोलने में कम ज्यादा हो गया तो आपका वहां पे जो भी मान सम्मान है सामने वाले के मन में रहता है, वो सब हमारे बारे में वो सब चला जाता है। मतलब हमारी वाणी जो है, हमारे शब्द है, वो कभी भी सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। विदाउट थिंकिंग हम लोगों ने किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। सबके साथ में अच्छी तरह से बात करनी चाहिए क्योंकि हमारी वाणी के ऊपर ही हमारी व्यक्तिमत्व, हमारा पर्सनैलिटी वो सब मालूम होता है। इसलिए पानी का जैसा हम यूज करते हैं कि पानी की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। पानी तो की मर्यादा तोड़ेंगे, पानी अति वापर करेंगे, ज्यादा वापर करेंगे, मर्यादा से ज्यादा वापर करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, काम नहीं होगा तो भी नल चालू रखेंगे, ऐसे काम होंगे तो पानी का विनाश होता है। ऐसे वाणी की मर्यादा तोड़ेंगे तो सर्वनाश होता है। इसलिए हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। किससे बात करने के पहले सोचना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ ये सही है या नहीं और सामने वाले को सही लग रहा है या नहीं। तो ठीक है, ऐसे हम लोग को लाइफ में हमारे वाणी और पानी को सोच समझकर मर्यादा के अंदर रखकर व्यवहार करना चाहिए। ऐसा इस सुविचार का मीनिंग है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के तरफ। हमारा टॉपिक है शब्द समूह के लिए एक शब्द, या हम ये भी बोल सकते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम लोगों ने ये मराठी में भी है
और हिंदी में भी है। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये जो हम यूज कर रहे हैं, तो इसका परिभाषा हम देखेंगे तो वो एक्चुअली क्या होता है। देखो, प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनके लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे शब्दों के समूह को हम शब्द समूह कहते हैं। देखो बच्चों, प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द होते हैं कि जिनके लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे अनेक शब्द होते हैं, और हर एक भाषा में है कि एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों के लिए। तो ऐसे शब्दों के समूह को हम लोग शब्द समूह कहते हैं। अभी उदाहरण में देखा जाए तो देखो, जो प्राणी भूमि पर रहे, अभी हमने देखा, हम देखते हैं कि जो प्राणी भूमि पर रहे उनके लिए कभी भी एक, ये जो सेंटेंस है, ये जो शब्द, ये बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्द के लिए एक ही शब्द बनाया गया है। तो वो शब्द है, देखो, थलचर। मतलब जो प्राणी भूमि पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, ऐसे बहुत प्राणी हैं जो जमीन पर भी रहते हैं, जो प्राणी भूमि पर रहते हैं उनके लिए थलचर बोलते हैं। जो प्राणी पानी में रहते हैं, जो प्राणी पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? जलचर बोलते हैं। और जो प्राणी उड़ते हैं उनको हम लोग नभचर बोलते हैं। नभ यानी आकाश, क्योंकि वो आकाश में उड़ते हैं, तो इसीलिए हम लोग उनको नभचर बोलते हैं। तो ऐसे आगे वाला एग्जांपल देखो, जो संभव ना हो, जो संभव ना हो, इसको हम क्या बोलते हैं? असंभव। असंभव। वेरी गुड, इसको बोलते हैं हम असंभव, जो संभव ना हो। क्योंकि हमने इंग्लिश में भी हम कभी कभी देखते हैं कि डायरेक्ट बोल देते कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, असंभव। लेकिन जो शब्द संभव, जो भी संभव ना हो, इसको हम शॉर्टकट के में बोलने के लिए, एक शब्द यूज करने के लिए हम असंभव इस शब्द का यूज करते हैं। आगे देखो, अभी आगे वाला देखो, जिसका अपमान हुआ हो, जिसका अपमान हुआ हो, जिसका अपमान हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? अपमानित। वेरी गुड, अपमानित, बहुत अच्छा। जिसका अपमान हुआ उसको हम अपमानित बोलते हैं। आगे देखो, जो आदर करने योग्य हो, मतलब जिसका हम आदर कर सकते हैं, वो आदर करने के लायक है, उन लोगों के लिए हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो आदर करने योग्य है, आदर करने लायक, उनके लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? आदरणीय। आदरणीय। हाँ, यस। देखो, हम हमारे से जो बड़े रहते हैं उनके लिए हम आदरणीय शब्द यूज करते हैं। कभी हम देखो, कभी आपने कभी लेटर लिखा होगा, लीव कंसेशन लिखा होगा, या स्कूल के लिए कोई भी ऐसा लेटर लिखा होगा, एप्लीकेशन दिया होगा, तो उसमें हमको आदरणीय लिखना ही पड़ता है, क्योंकि हम बड़ों के लिए वो आदर करने योग्य है, तो उनके लिए हम लोग आदरणीय शब्द यूज करते हैं। ऐसे आगे देखो, जिसने अपराध ना किया हो, अनपराधी। ऐसा कि जिसने अपराधी नहीं किया, जिसने निरपराध। अपराधी नहीं किया, निरपराध। निरपराध, बहुत अच्छा। निरपराध मतलब उसने अपराधी नहीं किया, और जिसने अपराध ना किया हो, 1 2 3 4 5, ये 5 शब्दों का जो समूह है, उन सबके समूह के लिए एक ही शब्द यूज किया है, निरपराध। इसको हम बोलते हैं शब्द समूह के लिए एक ही शब्द।
आगे देखो, जिसको किसी का भय ना हो, जिसको किसी का भय नहीं, किसी का भी डर नहीं, निर्भय। निर्भय, बहुत अच्छा, यस, जिसको किसी का भी भय ना हो। अभी ये जो सेंटेंस है, इसमें देखो कितने शब्द है, जिसको किसी का भय ना हो, 1 2 3 4 5 6 है। तो ये सबके लिए हमने इतने सारे शब्द के समूह के लिए एक ही शब्द यूज किया है, कौन सा? निर्भय। इतना लंबा चौड़ा बोलने से एक ही शब्द बनाया गया है उसके लिए, निर्भय। तो ऐसे जिसको किसी का भय ना हो, ऐसे शब्द के समूहों को, समूह के लिए जो एक शब्द बनाया गया है निर्भय, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? शब्द समूह कहते हैं। और आगे देखो, जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन, निर्धर, निर्दय, जिसके पास धन नहीं है, निर्धन। हाँ, बहुत अच्छा, निर्धन। जिसके पास धन ही ना हो, उसके पास कुछ भी धन नहीं है, तो निर्धन। आप समझो, धन होता था तो हम लोग बोलते थे धनवान। तो देखो, जिसके पास धन ना हो, ये जो जिसके एक पास, 2 धन्य, 3 ना हो, 4 5, ये 5 शब्द का जो समूह है यानी ग्रुप है, ये ग्रुप के लिए एक ही शब्द दिया गया है, निर्धन। तो ऐसे ग्रुप में, समूह में, शब्दों के समूह को जो एक शब्द दिया रहता है, उसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द समूह को हम लोग ये कहते हैं। आगे देखो, जिसमें बल की कमी हो, जिसमें बल की कमी हो, उसमें बल ही नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? निर्बली, निर्बल, निर्बल, यस, बहुत अच्छा। जिसमें बल की कमी हो, उसमें मतलब बल ही नहीं है, तो ऐसे इंसान के लिए हम लोग निर्बल, बोलते हैं निर्बल। बहुत अच्छा। अभी आगे वाला देखो, जिसका भाग्य अच्छा हो, जिसका भाग्य अच्छा हो, उसके लिए हमने इस शब्द समूह के लिए एक शब्द, भाग्यशाली, भाग्यशाली। बहुत अच्छा, हाँ, जिसका भाग्य अच्छा हो उनके लिए हमने शब्द रखा है भाग्यशाली। मतलब इस शब्द समूह, ऊपर का जो शब्द का समूह है, उसके लिए एक शब्द रखा है भाग्यशाली। आगे देखो, क्या दिया है? जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई आकार हो, उसके लिए शब्द दिया है साकार। मतलब उसको आकार है, तो उसको हमने साकार शब्द दिया है। मतलब बहुत सारे, जिसको कोई आकार हो, ये 4 शब्द का समूह के लिए हमने एक शब्द बनाया है, और वो शब्द है साकार। इसी को हम लोग बोलते हैं कि शब्द समूह के लिए एक शब्द, मतलब ये जिसका कोई आकार हो, ऊपर का जो शब्द का जो समूह है, उनके लिए हमने शब्द एक चुना है, साकार। मतलब पूरा शब्द बोलने का काम है क्या? नहीं, हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि साकार। आगे देखो, जिसके कोई संतान ना हो, संतान मतलब बच्चे, संतान मतलब बच्चे, जिसके कोई संतान ही ना हो, जिसके बच्चे नहीं, तो उनको हम बोलते हैं निसंतान, निसंतान। यस। आगे, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? वैभव, हाँ, वैभव, बहुत अच्छा। जिसके माता पिता ना हो, उसको हम बोलते हैं अनाथ। मतलब जिसके माता पिता ना हो, ये इतने बड़े शब्दों के समूह के लिए हमने एक ही शब्द रखा है, अनाथ। इसीलिए हम लोग ऐसे शब्दों को बोलते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो वो एक शब्द कौन सा है? अनाथ। जिसके माता पिता ना हो, ये 4-5 शब्द का जो ग्रुप है, समूह है, इस समूह के लिए हमने एक ही शब्द रखा है, अनाथ। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं
कि शब्द समूह के लिए एक शब्द। आगे देखो, जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वासी। हाँ, विश्वसनीय, करेक्ट। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, इतने बड़े शब्द का समूह है, जिस पर विश्वास किया जा सके। इतने बड़े, इतने ज्यादा, मतलब अनेक शब्द के समूह के लिए एक शब्द बनाया गया है, वो है विश्वसनीय। और ऐसे ही शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे शब्द के समूह के लिए जब एक शब्द बनाया गया रहता है, तो ऐसे शब्द के समूह को हम लोग एक शब्द दिया गया रहता है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि शब्द समूह के लिए एक शब्द। आगे देखो, अच्छे आचरण वाला। अच्छा वाला है Sir, your voice is cracking. ओके, जिसका कोई आधार ना हो उसको निराधार बोलते हैं। Sorry. जिसके आने की तिथि न हो, जिसके आने की तिथि न हो, उनको बोलते हैं हम लोग अतिथि। अतिथि। जैसे कि हमारे घर पे, यस, हमारे घर पे मेहमान आते हैं, कभी कभी हमको उनको आने की तिथि रहती है क्या, टाइम समय रहता है क्या, कभी कभी नहीं रहता है। तो ऐसे जब आते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं कि अतिथि। ओके, तो जिसके आने की तिथि न हो, मतलब जिसके आने की तिथि मतलब समय ना हो, समय फिक्स नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों के लिए अतिथि बोलते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे मेहमान लोग हैं, वो अतिथि के अतिथि में आते हैं। तो जिसके आने की तिथि न हो, इतने बड़े शब्द के लिए, इतने बड़े 1 2 3 4 5 6 शब्द के समूह के लिए एक शब्द बनाया गया है, उसको बोलते हैं हम लोग अतिथि। और ऐसे अनेक शब्द के समूह के लिए एक शब्द दिया गया है अतिथि, और इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। आगे देखो, जो बहुत बातें करता है, जो बहुत बातें करता है उनके लिए वाचाल। वाचाल। जो बहुत बातें कर, यस, वाचाल मतलब जो बहुत बातें करता रहता है ना, जो बहुत मतलब टॉकेटिव रहता है, तो उसको हम लोग वाचाल बोलते हैं। लास्ट देखो, लास्ट में क्या है, जो कभी ना मरे। अमर। बहुत अच्छा, जो कभी ना मरे उसको हम लोग बोलते हैं अमर। वो कभी मरता है नहीं, तो उसको हम लोग अमर बोलते हैं। और जो कभी ना मरे, इतने शब्द के लिए, इतना शब्द, इतने बड़े शब्द का समूह यूज करने के लिए हम लोगों ने एक शब्द बनाया है, और वो है अमर। अभी बच्चों आगे देखो, हम लोगों ने इसको देखा है, अभी हम आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही विकल्प चुनो। सही विकल्प मतलब आपको ऑप्शन दिए हैं, और 4 ऑप्शन में से आपको मैं आपको बताऊंगा पहले कि कैसे शब्द समूह चुनना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे अभी एक दिया है, अभिनय करने वाली स्त्री। अभिनेत्री। अभिनय करने वाली स्त्री, अभिनेत्री। अभिनेत्री, यस। अभिनय करने वाली स्त्री को हम क्या बोलते हैं, अभिनेत्री। अभिनेता, अभिनेत्री, वक्ता, और नीचे दिया वाचाल, तो इसमें से हमारा है अभिनेत्री। जो प्राणी आकाश में विचरण करे। देखो, ये जो प्राणी आकाश में विचरण करे,
जलचर, थलचर, नभचर, खेचर। नभचर, जो प्राणी आकाश में, नभचर, नभचर तीसरा। यस, नभ का मीनिंग क्या होता है? आकाश। तो जो प्राणी आकाश में, जो पक्षी उड़ते हैं, प्राणी पक्षी, तो उनके लिए हम लोग नभचर बोलते हैं। आगे देखो, अपने परिवार के साथ जो है, मतलब परिवार के साथ जो रहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक शब्द बनाया है हमारे डिक्शनरी में। परिवार, मतलब इतने सारे एक शब्द है, वो है सहपरिवार, सहपरिवार, सहपरिवार। यस, क्या दिया है? लिखने जाते हैं, जो पढ़ना लिखना जानते हैं। साक्षर, अक्षर, जो पढ़ना, साक्षर। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनके लिए क्या आएगा? निरक्षर। बहुत अच्छा। जो पढ़ना लिखना जानते हैं, उनके लिए एक शब्द, इस शब्द समूह के लिए शब्द है साक्षर। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनके लिए शब्द है निरक्षर, निरक्षर। बहुत अच्छा। देखने में जो प्रिय लगे, देखने में जो प्रिय लगे। देखो एक मिनट, हम क्या क्या दिया है तो प्रियदर्शनी, 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 प्रियदर्शी। यस, प्रियवक्ता ये नहीं आएगा, प्रियवंदन नहीं आएगा, प्रिय स्नेही नहीं आएगा, प्रियदर्शी। प्रिय मतलब जो अच्छा लगता है, देखने में जो प्रिय, देखने में, दर्शी का मतलब होता है देखना। दर्शी का मतलब क्या होता है? देखना। तो देखने में जो प्रिय, हाँ, देखने में जो प्रिय लगे, उनको हम बोलते हैं प्रियदर्शी। अभी आगे देखो, 3 महीने में आने वाला। 3 महीने में आने वाला समय को हम क्या बोलते हैं? मासिक बोलते हैं, साप्ताहिक बोलते हैं, तिमाही, तिमाही। यस, यस। तिमाही मतलब, ती मतलब 3, माही मतलब महीना, 3 महीने में आने वाला। और जैसे कि अभी 1 महीने में हम मासिक बोलते हैं, 7 दिन में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साप्ताहिक। 7 दिन में आता है तो साप्ताहिक। और 1 वर्ष में आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वार्षिक। हाँ, क्योंकि 1 वर्ष में आता है ना, तो 1 वर्ष में, जैसे हमारी एग्जाम है 1 वर्ष में आती है, लास्ट एंड में फाइनल एग्जाम, तो उसको हम वार्षिक एग्जाम बोलते हैं। जो 6 महीने की एग्जाम रहती है, सेमिस्टर, तो उसको हम सहामाही बोलते हैं। 3 महीने में आने वाली चीज रहती है, उसको हम तिमाही बोलते हैं। 7 दिन के लिए, 7 दिन में जो, हाँ, और 7 दिन में जो चीज आती है, 7 दिन में आने वाले को हम लोग बोलते हैं, 7 दिन में आने वाले को साप्ताहिक बोलते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा बच्चों, इससे पता चलता है कि आपको मालूम पड़ गया कि शब्द, ये जो शब्द है वो आपको पता चल गया कि 3 महीने में आने वाला। तो 3 महीने जो है, तो 3 महीने में आने वाला ये जो शब्द का समूह है, इसमें 3 आया, महीने आया, में आने वाला, ये 4-5 शब्दों का जो समूह है, इन शब्द के समूह के लिए एक शब्द दिया गया है, वो तिमाही। ओके, तो ऐसे ही शब्द के समूह के लिए ही, शब्द समूह के लिए एक शब्द यूज करना, ऐसे बोलते हैं। तो बच्चों बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। इससे पता, अभी हम देखते हैं कि आपको और अच्छी तरह से कितना समझ में आया। तो आपका अभी आपके लिए अभी देखो, आपके लिए क्या पूछा गया है आपके लिए? अभिनेता, अभिनेता, अभिनेता। हाँ, बहुत अच्छा। अभिनय करने वाला पुरुष, तो आंसर क्या आएगा? अभिनेता। हाँ, हाँ, अभिनय करने वाला पुरुष, तो आंसर आएगा अभिनेता। क्या आएगा आंसर? अभिनेता।
आगे देखो, पानी में रहने वाले प्राणी। जलचर। पानी में रहने वाले प्राणी, जलचर। कल्चर, थलचर, जलचर, नभचर। जलचर। क्या आएगा? जलचर। 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 यस। तो जल यानी क्या होता है? पानी। जल मतलब पानी। हाँ, जल मतलब पानी होता है, और पानी में रहने वाली प्राणी को हम लोग जलचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। हाँ, यस, जलचर। तो हमने देखा, और नभ में रहने वाले, कल्चर तो ये समझो हमने इंग्लिश से शब्द लिया है, जो जमीन पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, उनके लिए हम बोले थे कि थलचर। जमीन पानी में दोनों की जगह रहने वाले थलचर, और पानी में रहने वाले जलचर, और जो आकाश में उड़ते हैं उनके लिए हम कौन सा शब्द लाया है? उनका नभचर। हाँ, नभचर। बहुत अच्छा। आगे देखो, जो पौधा। हाँ हाँ बोलो। जो जो पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, हमने इसके पहले क्या दिखा था? जो पढ़ा लिखा है। अभी जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें देखो ऑप्शन है साक्षर, अनपढ़, विद्या, शिक्षा। सर अनपढ़ है। क्या है आंसर? अनपढ़। क्या आंसर है? अनपढ़। हाँ, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए आंसर है अनपढ़, और जो पढ़े लिखा है उसके लिए क्या देखा था हमने? साक्षर। साक्षर। बहुत अच्छा। जो पढ़ा लिखा है उनके लिए हमने आंसर देखा था साक्षर, और अभी यहाँ पे पूछा है जो पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए सेकेंड वाला ऑप्शन है, और वो है अनपढ़। बहुत अच्छा बताया। हाँ, बहुत अच्छा बच्चों। और आगे देखते हैं हम लोग। जो दूसरे पर अत्याचार करे, और इसके लिए शब्द है, ऑप्शन है जो दूसरे पर, हाँ, गुणकारी, लाचारी, अत्याचारी, अनविकारी। अत्याचारी। अत्याचारी। ऑप्शन नंबर 3। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 अत्याचारी। जो लोग दूसरे पर अत्याचार करते हैं उन लोगों के लिए शब्द है अत्याचारी। देखो, जो दूसरों पर अत्याचार करे, ये 4-5 शब्द जो है, उन शब्द के लिए, इन शब्द के जो समूह है, ग्रुप है, इस ग्रुप के लिए एक शब्द बनाया गया है, वो है अत्याचारी। और ऐसे ही शब्दों को, ऐसे ही शब्द के समूह को एक शब्द हम लोग कहते हैं, कि शब्द समूह के लिए एक शब्द। आगे देखो, वर्ष में एक बार आने वाला, वर्ष में एक बार आने वाला। वार्षिक। 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 हाँ, वार्षिक। मैंने बताया था, महीने में एक बार आने वाला मासिक बोलते हैं, 7 दिन में आने वाला साप्ताहिक बोलते हैं, और वर्ष में एक बार आने वाला वार्षिक बोलते हैं। हाँ, और 3 महीने में आने वाला तिमाही बोलते हैं। हाँ, तिमाही हम लोगों ने उसको देखा ही भी है। तो यहाँ पे वर्ष में एक बार आने वाला, यस, तिमाही वर्ड, तिमाही है ना, समझे किसने पूछा वर्ष में 3 बार आने वाला, तो तिमाही हम बोल सकते, वो माइंड में रह सकते। नहीं, सिर्फ वो 3 महीने में ही आता है सिर्फ। हेलो, 3 महीने का वो टाइम रहता है, 3 महीने का।
समझो आपके पास आपके समझो 3-3 महीने में पेपर हो रहे, 3-3 महीने में एग्जाम हो रही, तो उनको हम तिमाही एग्जाम बोल सकते हैं। लेकिन अभी अभी 3 महीने में आ रही है, लेकिन दूसरे बार 2 महीने में आ रही, तो 2 महीने वाले को उसको हम तिमाही नहीं बोल सकते। 6 महीने डायरेक्ट 1 साल में एक बार हो रही है, तो उसको हम लोग हाँ 3 महीने में होना चाहिए तब तिमाही बोलते हैं। लेकिन 3 महीने के इससे ज्यादा है या कम है तो उसको हम तिमाही नहीं बोल सकते। आपकी एग्जाम हो या कोई भी हो, अभी वर्ष का है, वर्ष में एक बार आने वाला, ऐसा 3 महीने में एक ही बार आता है, 3 महीने में बार बार नहीं आता। जैसे कि आप सप्ताह का साप्ताहिक 7 दिन का जो सप्ताह रहता है, 7 दिन में एक बार आने वाला उसको साप्ताहिक। जैसे कि आपके घर पे समझो 20 पेपर आता है, 7 दिन के बाद एक पेपर आता है, तो उसको साप्ताहिक पेपर बोलते हैं, साप्ताहिक बोलते हैं। मासिक, ओके, महीने में आने वाला। समझो आपके महीने में टेस्ट है कि मासिक टेस्ट, तो उसको हम मासिक बोल सकते हैं, तो हमारी मासिक परीक्षा बोल सकते हैं। ऐसे ही वर्ष में एक बार आने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्षिक। तो इतना बड़ा शब्द का जो समूह है, वर्ष में एक बार आने वाला, इतने बड़े शब्द के, इतने सारे शब्द के समूह के लिए, ग्रुप के लिए एक ही शब्द दिया है, और वो ऑप्शन नंबर 3 है, वार्षिक। तो ऐसे शब्द के समूह को हम लोग बोलते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। हाँ, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपसे। इसका मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आया है। आगे देखो, अपने देश से प्यार करने वाला। ऑप्शन है, देशभक्त। पहला ऑप्शन है देशभक्त, दूसरा है विदेश भक्त, तीसरा है देवभक्त, और फोर्थ है भक्त। तो कौन सा ऑप्शन इसमें फर्स्ट। कंफर्म ऑप्शन कौन सा है? यस, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट, बहुत अच्छा। अपने देश से प्यार करने वाला, उसको हम लोग भक्त बोलते हैं। हाँ, तो अपने देश से प्यार करने वाला, इतने ये सारे शब्द के समूह के लिए एक ही शब्द है यूज किया है, और वो शब्द है भक्त। आगे देखो, छात्रों को पढ़ाने वाला, छात्रों को पढ़ाने वाला, छात्रों यानी बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? अध्यापक। ऑप्शन नंबर 1 अध्यापक सर, अध्यापक। ऑप्शन 1 अध्यापक। ओके, पक्का ना? हाँ, यस सर। यस। देखो, छात्रों को पढ़ाने वाला, उसके लिए एक शब्द रखा है अध्यापक, क्योंकि खाली विद्वान है, कलाकार है, लेखक, विद्वान दिया है। विद्वान मतलब बहुत पढ़ा लिखा, ओके। और अध्यापक रहता है, वो भी पढ़ा लिखा है, लेकिन वो छात्रों के लिए स्पेशल, छात्रों को पढ़ाने के लिए रहे। और विद्वान बहुत पढ़े लिखे रहता है। कलाकार है, कलाकार वो कलाकारी दिखाते हैं, ओके, वो स्पेशल छात्रों को पढ़ाने के लिए नहीं रहते। लेखक जो है वो अपने लिखने का काम करते हैं। और ये चारों में एक ही है जो आपने बता दिया है, अध्यापक, वही छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं, और छात्रों को पढ़ाने वालों को हम लोग बोलते हैं अध्यापक। तो ऐसे छात्रों को पढ़ाने वाला, मेरी मम्मी खुद एक अध्यापक है। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए आपने आंसर बता दिया। हाँ, वो रोज का सुनकर मतलब बराबर है। इसलिए आपने बहुत अच्छा आंसर तुरंत बता दिया, कंफर्म बता दिया कि यही आंसर है। ओके, बहुत अच्छा बच्चों। आगे देखो, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है क्रम के बिना, नंबर 2 है क्रमानुसार, नंबर 3 है पराक्रम, और नंबर 4 है चक्राकार। क्रम के अनुसार सर, मुझे लगता है कि ऑप्शन 2 का क्रम अनुसार। क्रमानुसार, करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑप्शन 2 क्रमानुसार, मतलब क्रमांक के अनुसार। जैसे कि हमारा रोल नंबर रहता है स्कूल का, वो क्रम के अनुसार रहता है। जो
इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम के अनुसार जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रमानुसार। क्रम के बिना नहीं आ सकता, पराक्रम भी नहीं आ सकता और चक्राकार भी नहीं आ सकता। जो क्रम से दिया है, जिसको हम लोग सीरियल नंबर से बोलते हैं, वो सीरियल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमानुसार। सर मुझे तो मैंने हाँ आंसर दिया, ऐसे दिया आंसर क्यों? क्योंकि हाँ क्रम के अनुसार मतलब क्रम हाँ के साथ ना, इसके लिए इसके हाँ, लिए क्रम अनुसार। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये मतलब एकदम सोचकर, अच्छी तरह से सोचकर जवाब दिया आपने, आंसर दिया, बहुत अच्छा दिया। और ऐसे आंसर दिया करो, क्योंकि आपने क्रम के अनुसार तीनों के बारे में सोचा, चार ऑप्शन के बारे में सोचा कि क्रम के बिना तो नहीं हो सकता, पराक्रम भी नहीं हो सकता, चक्राकार भी नहीं हो सकता। तो क्रम के अनुसार तो आपने बराबर सोचा कि क्रम के साथ आता है। बहुत अच्छा बच्चा। हाँ, अभी आगे देखो। दर्द से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ। पहला ऑप्शन है दर्दनाक। दर्द, हाँ पहला ऑप्शन दर्दनाक, दूसरा सर दर्द, पेट दर्द, कान दर्द। अब इसमें से कंफर्म कौन सा है? सर ऑप्शन दर्द 1 से, दर्दनाक। हाँ बहुत अच्छा। दर्दनाक मतलब वो दर्द से भरा हुआ रहता है, और सर दर्द बोलेंगे सर तो मतलब सिर्फ खून हमारा, निकलता है ना, हाँ खून निकलता है वो ना। यस, लेकिन वो बहुत दर्द, पूरा दर्दनाक रहता है। और सर दर्द के बारे में देखो, सेकेंड वाला ऑप्शन सर दर्द है ना, तो सर दर्द मतलब पूरा सर दर्द, पूरा दर्द से भरा नहीं होता, सिर्फ हमारा सर दर्द ही होता है, लेकिन पूरा बदन होता है क्या? नहीं। पेट दर्द के लिए तीसरा ऑप्शन सिर्फ पेट दर्द होता है, पूरा दर्दनाक है और क्या? सर नहीं। कान दर्द, हाँ सिर्फ कान कान दर्द दर्द का होता सिर्फ, है, हाँ लेकिन सिर्फ दर्द कान से दर्द भरा होता है हुआ उसमें। मतलब पूरा दर्दनाक होता है, पूरा टोटली दर्दनाक। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दर्द से भरा, दर्दनाक। तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन बताया बच्चों आपने, सही आंसर बताया बेटा आपने कि दर्दनाक। आगे देखो। सीमा पर सुरक्षा करने वाला। ऑप्शन 1 है पुलिसमैन, ऑप्शन 2 है सैनिक, ऑप्शन 3 है सिपाही, और ऑप्शन 4 है चौकीदार। सीमा पर सुरक्षा करने वाला। सीमा मतलब हमारी जो सुरक्षा। देश की सीमा है, हमारे देश की जो सीमा है, देश की सीमा को वहां पे हमारे सुरक्षा करने सैनिक वाला। सर। सर मुझे हाँ बहुत सैनिक अच्छा। मतलब यस, हमारे हमारे सोल्जर। सोल्जर, हमारे सैनिक, जो हमारी सीमा है, जो हमारी बाउंड्री है, वहां पे सुरक्षा करने वाले हमारे कौन है? सैनिक है। तो सर मुझे सीमा लगा पर कोई सुरक्षा लड़की का नाम होगा सीमा। हाँ सीमा, हाँ मुझे लगा सीमा कोई पर, लड़की का नाम होगा। हाँ तो आपने वो लड़की का नाम होगा इस शब्द के, और आगे जाके जब आपने ऑप्शन देगा तो उसके आगे जाके और सोचा आपने, तब आपको पता चला कि ये सीमा मतलब एक बाउंड्री आती है, लेकिन पहले आपको ये लगा। तो आपने बराबर सोच समझ के बताया, देखा कि सीमा मतलब बाउंड्री होती है हमारे देश की, और हमारे देश की या हमारे, हाँ, देश की बाउंड्री होती है, और उस पे सुरक्षा करने वाला कौन होता है? तो आपने ऑप्शन में देखा, तो इसमें लड़की का कोई भी, यहाँ पे लड़की के नाम से जुड़ा हुआ कुछ भी शब्द नहीं है, इसलिए आपने बता दिया कि सीमा मतलब हम बाउंड्री होती है, और बाउंड्री पर सुरक्षा करने वाला सैनिक होता है, जो हमारे सोल्जर बोलते हैं। तो सही बेटा आपका आंसर। तो सीमा पर सुरक्षा करने वाला इतने बड़े शब्द के समूह के लिए हमने एक ही शब्द बताया गया है, और वो शब्द है सैनिक। तो ऐसे ही शब्द को हम लोग बोलते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। सर आगे आप देखो, और लेने वाले हो ना? बोलो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर आप और लेने वाले हो ना? मजा हाँ, मतलब सर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मजा आ रहा है इसके लिए पूछा। अरे वाह वाह वाह, हाँ हाँ चालू है, आप चालू और बेटा, लेने हाँ वाले ले हो रहा हूँ। हाँ और ले रहा हूँ। देखो, जंगली पशुओं को मारने वाला,
जंगली पशुओं को मारने वाला। शिकारी। पहला ऑप्शन है बहादुर, अपराधी, शिकारी, अत्याचारी। सर तो ऑप्शन कौन सा? 3 शिकारी। बहुत अच्छा, ऑप्शन 3 शिकारी। देखो इतना अच्छा आप लोगों ने सोच समझ कर, मतलब इतना अच्छा आपको समझ में आया है, सोच समझ कर बता रहे हैं कि जंगली पशुओं को मारने वाला बहादुर होता है क्या? नहीं, जंगली पशुओं को मारने वाला बहादुर नहीं होता, क्योंकि जो दूसरों के हत्या करते हैं उनको हम बहादुर नहीं बोल सकते। जंगली पशुओं को मारने वाला अपराधी भी नहीं हो सकता। अपराध वो जब किसी को, हाँ अपराध तो बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने पशु को मारने वाले के प्रॉपर एक वर्ड दिया है, और वो है शिकारी। अत्याचारी तो है अपराधी, लेकिन उसके लिए पशु को मारने वाले के लिए प्रॉपर शब्द है, वो है शिकारी। तो जंगली पशुओं को मारने वाला, इस शब्द को, इस शब्द के समूह के लिए जो एक शब्द यूज किया है हम लोगों ने, वो शब्द है शिकारी। ऐसे ही शब्द, बहुत सारे शब्द हैं। आगे और देखते हैं। मांस का आहार करने वाला। मांस मतलब क्या होता है? मांस का आहार करने वाला, मांसाहारी। ऑप्शन 1। मांसाहारी। हाँ यस, ऑप्शन 1 मांसाहारी। मांस का आहार करने वाला मांसाहारी। ऑप्शन 2 दिया मानसिक। मानसिक मतलब मेंटली से रिलेटेड शब्द है, वो तो नहीं आ सकता। नंबर 3 है शाकाहारी। शाकाहारी मतलब वो कभी मांस खाता ही नहीं है, कभी मांस मटन खाता ही नहीं, उसको शाकाहारी बोलते हैं। निरंकारी, वो एकदम निरंकार रहता है उसके लिए। और मांस खाने वाले के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ही शब्द है, और वो है, आपने बताया ऑप्शन नंबर 1 शाकाहारी। तो देखो बच्चों, मांस का आहार करने वाला मतलब मांस का भोजन करने वाला, मांस खाने वाला, इतने बड़े शब्द के लिए हम लोगों ने एक ही शब्द दिया है हमारे लिए, और वो है मांसाहारी। और ऐसे शब्द के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है, और ये शब्द जो है आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, समझोगे, और बार बार समझ के पढ़ोगे, तो आपको क्या होगा, और लिखकर समझोगे तो क्या होगा मालूम है? आपको और अच्छे तरह से याद है, और आपका जो डिक्शनरी है, आपका माइंड का शब्द संपत्ति है, वो बढ़ते ही जाएगा। आगे देखो, देखो बच्चों क्या दिया है, कौन पढ़ सकता है? पढ़ सकता है? कोई पढ़ सकते हैं? ओके। 7 दिन में आने वाला। 7 दिन में आने वाला। यहाँ पे देखो 7 दिन में आने वाले को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 दिया है मासिक, ऑप्शन 2 दिया है साप्ताहिक, ऑप्शन 3 दिया है वार्षिक, और ऑप्शन 4 दिया है तिमाही। तो बच्चों 7 दिन में आने वाला, उनके लिए हम इस शब्द के समूह के लिए कौन सा एक शब्द है? साप्ताहिक। हम क्या, हाँ बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छा बोलो। साप्ताहिक। हाँ साप्ताहिक, यस यस, इसमें ये ऑप्शन रहेगा, ये वाला साप्ताहिक। जैसे कि हमने मासिक के बारे में बताया, देखा, वार्षिक के बारे में, तिमाही के बारे में, ऐसा ही 7 दिन में आने वाले को हम साप्ताहिक बोलते हैं, और महीने में आने वाले के लिए मासिक, और 3 महीने में आने वाले के लिए, जो 3 महीने में आता है उसको तिमाही। हाँ यस, और
एक वर्ष में आता है, वर्ष में एक बार आता है, उसको वार्षिक। हम क्या बोलते हैं? वार्षिक। यस। अभी मैं आपको एक पूछूंगा, आपको ओरली पूछता हूँ कि 6 महीने में आने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग सहमाही। क्या बोलते हैं? सहमाही। सहमाही। हाँ, यस। तो देखो बच्चों, ये जो 7 दिन में आने वाला है, 1 वर्ष में आने वाला है, 3 महीने में आने वाला है, 1 महीने में आने वाला है, ये ऐसे जो शब्द है, बड़े बड़े शब्द के जो समूह है, मतलब इसमें अनेक शब्द है, और ऐसे अनेक शब्द के समूह के लिए हमने एक शब्द रखा है जो हमने अभी देखे हैं। तो इसी शब्द के समूह को हम लोग बोलते हैं कि शब्द समूह के लिए एक शब्द यूज करना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा, क्योंकि आया भी है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी तरह से रिस्पांस दिया है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से, और ऑप्शन दिखाने के पहले भी आपको तुरंत समझ में आया कि इसका ऑप्शन क्या है। तो आप लोग को क्या करने का कि आपके पास समझो, आपको जितने भी मालूम होंगे ऐसे शब्द संपत्ति आपकी बढ़ाते ही रहने की। इससे क्या होता है मालूम है ना, कि आपकी लैंग्वेज, भाषा जो है, शब्द संपदा है, भाषा पर भी आपका प्रभुत्व होता है, और आप एकदम अच्छी तरह से सामने वाले के सामने भाषा यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास भाषा का ज्ञान, जो डिक्शनरी रहता है, जो शब्दार्थ है, वो आपके दिमाग में बहुत सारा रहता है। तो इसलिए आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये वाला टॉपिक और ये वाला ये ऐसे शब्द आपको ध्यान में रखना, पढ़ना, लिख कर पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग हमारा आज का गृह कार्य, हमारा होमवर्क। और आज का हमारा होमवर्क है 5वीं कक्षा के हिंदी किताब में आने वाले शब्द समूह को ढूंढो और पढ़ो। देखो बच्चों, अभी 5वीं आपको होमवर्क ऐसा दिया गया है मैंने कि आपको 5वीं कक्षा की हिंदी का किताब खोलना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा, हर एक चैप्टर में देखने का कि ऐसा कोई वर्ड है क्या कि जो शब्द समूह के लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं हम लोग। और आप लोग हर एक चैप्टर में देखने का, हर एक पेज पे देखने का, 5वीं क्लास के हिंदी के, कि किसी में है क्या नहीं, और सभी शब्दों को हम लोग को सिलेक्ट करना है, एक लिस्ट बनानी है और उनको पढ़ना है। उससे क्या होगा मालूम है, आपका जो भाषा के बारे में ज्ञान है वो और बढ़ते जाएगा। तो ये था आज का आपका होमवर्क, और आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा, पढ़ा, रिस्पांस भी बहुत अच्छा दिया, सभी लोगों ने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ऐसे आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो ऐसे हम लोग अच्छे अच्छे और भी टॉपिक अच्छे तरह से हम लेके आएंगे आपके लिए। तो आप सब लोग ज्वाइन हो गए, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।